नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मधु। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर और हम बात करेंगे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग की पेच अभी तक फंसी हुई है। इसको लेकर लगातार बैठक हो रही है, चर्चाएं हो रही है, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो हम सर से जानेंगे कि सर इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। देखिए मधु, आपने ठीक कहा कि महागठबंधन में सीटों का झमेला अब भी फंसा हुआ है और बात अब पटना से चलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। बात पटना में बनी नहीं और बाकी सहयोगी दलों से बात करें, मतलब मुकेश सहनी से डील फाइनल हो, लेफ्ट से फाइनल हो, इसके पहले कांग्रेस से बातचीत कंप्लीट होनी है और कांग्रेस से बातचीत बन ही नहीं रही है। तो देखिए, अब इस पंचायत में शामिल किया गया है अखिलेश प्रसाद सिंह को, राज्यसभा के सांसद, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लालू यादव, तेजस्वी यादव के परिवार के करीबी। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जब आए हैं तब ऐसा कुछ महसूस किया जा रहा है कि हो सकता है बात बन जाए, क्योंकि कांग्रेस में बदलाव को समझिए और फिर तनातनी को समझिए। अखिलेश प्रसाद सिंह तब अध्यक्ष थे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मतलब 2024 की हम बात कर रहे थे, और जब 2024 में सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी यह बात कही जा रही थी कि कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलेगी, इससे अधिक सीटें नहीं दी जा सकती है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने रिश्तों का हवाला देते हुए, अपनी पहचान, अपनी मजबूती जो लालू परिवार से है, उसका लाभ उठाते हुए कांग्रेस को 9 सीटें दिलवा दी थी और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 3 में जीत मिली थी, सासाराम में, किशनगंज में और कटिहार में। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, अखिलेश सिंह अध्यक्ष पद से हटे, कांग्रेस ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, राजेश राम नए अध्यक्ष बने, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बने और इसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह हाशिए में चले गए। देखिए, तब से तनातनी दिखाई पड़ने लगी थी लालू परिवार से, तेजस्वी परिवार से, क्योंकि कांग्रेस में जो आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, पहले क्या होता था कि पहले अखिलेश प्रसाद सिंह और राहुल गांधी के बीच में केसी वेणुगोपाल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कृष्णा अल्लावरू आए, सीधे कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी को रिपोर्ट करने लगे, तो बीच का एक सेतु टूट गया और जो फीडबैक राहुल गांधी को बिहार से मिलना प्रारंभ हुआ, उस फीडबैक पर उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि कांग्रेस तो बहुत ही मजबूत हो गई बिहार में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुआ, वोट चोरी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन यह सबको पता है कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, वोट बैंक आरजेडी के पास है। और जब सभी इस बात से इनकार करते रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और महागठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो अकेले अखिलेश प्रसाद सिंह डंके की चोट पर कहते रहे कि नहीं, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। आप याद कीजिए, पिछले दिनों अशोक गहलोत आए थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने पटना में मीटिंग की, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाते जाते यह कह दिया कि मुख्यमंत्री का ऐलान, मुख्यमंत्री का चयन तो तब होगा जब महागठबंधन के पक्ष में बहुमत आ जाएगा और फिर कांग्रेस आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बात बिगड़ गई, कांग्रेस 62 सीटों से कम पर नहीं आ रही है और तेजस्वी यादव 62 सीटें देने की स्थिति में हैं भी नहीं। यदि कांग्रेस को 62 सीटें दे दें तो फिर कहां से मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट होगा, कहां से लेफ्ट की बातें मानी जाएगी। तो बात यह कह सकते हैं कि बात बिल्कुल ही बिगड़ गई थी। इसी में खींचातानी अभी जारी है। खींचातानी। तो देखिए, अब चले गए तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी दिल्ली, और आज आपने फ्लाइट की तस्वीरें देखी कि फ्लाइट के भीतर तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह बैठे हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह की एंट्री हो गई और यह एंट्री मानी जा रही थी कि यह एंट्री आखिर में होगी ही होगी। तो अखिलेश प्रसाद सिंह अब अपने प्रभाव का, अपने रिश्ते का, अपने संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जो एक दूरी बनी हुई है, नहीं यह नहीं तो यह नहीं, यह नहीं तो यह नहीं, तो देखिए कभी भी गठबंधन ऐसे नहीं होता है, तो फिर तो बात ही टूट जाएगी। और कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है और राजद भी इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और राजद का यदि रिश्ता टूट जाए, गठबंधन टूट जाए, तो सबसे पहले बिखराव किसका होगा? बिखराव होगा अकलियत के मतों का, मुसलमान के मतों का, क्योंकि हम यह मानते हैं कि सीमांचल में कांग्रेस पार्टी जो है
कांग्रेस पार्टी के प्रति मुसलमान ज्यादा भरोसेमंद रहते हैं। वैसे ओवैसी की चुनौती है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह अब दिल्ली में प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं और जो अड़चने हैं इस अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग, देखिए इसी बीच आपने यह खबर भी देखी होगी कि पप्पू यादव के लिए भी हेलीकॉप्टर आ गया। पप्पू यादव के लिए भी हेलीकॉप्टर आ गया और आज सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर वायरल है। पप्पू यादव राजद से रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, रिश्ता नहीं बनाए रखना चाहते हैं, दुनिया को पता है जी। और पप्पू यादव बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटों पर लड़ना चाहिए, वह तो 100 सीटों की बात करते थे। तो पप्पू यादव के लिए हेलीकॉप्टर आ गया और पप्पू यादव सुपौल के लिए उड़ान भी भर गए। तो देखिए अब पप्पू यादव के लिए हेलीकॉप्टर किसने भेजा, यह भी राजनीति और यह भी चर्चा का विषय है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया या पप्पू यादव ने अपने संसाधन से मंगवाया, हेलीकॉप्टर मंगवा लिया? तो हेलीकॉप्टर से पप्पू यादव की उड़ान शुरू हो चुकी है। वह देखिए डाइट कोक की बोतल लिए हुए और पीते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे। तो पप्पू यादव की हेलीकॉप्टर भी चर्चा में। और उधर मुकेश सहनी की स्थिति देख ही रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं, देखिए मुकेश सहनी कहने के लिए कह रहे हैं कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनानी है। यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव की पाठशाला के हम लोग छात्र हैं, लालू यादव के सामाजिक न्याय को हम लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन मुकेश सहनी 15, 17, 18 पर मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस बात का फैसला तो पहले ही हो गया। मुकेश सहनी भी जान रहे हैं कि अब डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं होने जा रही है। डिप्टी सीएम की घोषणा में क्या अड़चने आई, क्योंकि जब मुख्यमंत्री की घोषणा ही नहीं हो रही है तो मुकेश सहनी का ऐलान कैसे होता? मुकेश सहनी का ऐलान होता तो राजेश राम का क्यों नहीं होता? और मुकेश सहनी राजेश राम का ऐलान हो जाता तो फिर किसी मुसलमान का क्यों नहीं होता? तो ये सारी अड़चने, तो मुकेश सहनी की सीट 20 से कम हुई। देखिए कम से कम 20 सीटें देनी होगी तब जाकर बातें बन सकती। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे, हर हाल में 40 सीटों पर लड़ेंगे। सीटें उनके पास इतनी है नहीं। हाँ नहीं, महागठबंधन में इतनी सीटें नहीं है तो कि हाँ मुकेश सहनी को दे दी जाए। लेकिन मुकेश सहनी अब दबाव बनाने के लिए सिंबल दे दे रहे हैं और अपने जो उनकी पार्टी के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें जाकर कह रहे हैं कि नामांकन का पर्चा भरिए। जबकि देखिए आपको तेजस्वी यादव ने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने के पहले मुकेश सहनी से बातचीत की थी कि ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धैर्य रखिए, हम लोग साथ रहेंगे। देखिए तेजस्वी यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि मुकेश सहनी बड़े भाई हैं। और आपको तो याद होगा कि पिछले चुनाव में सावन के दौरान, चुनाव में नहीं या किसी और मौके पर, सावन के दौरान मछली खाती हुई तस्वीर किस तरीके से वायरल हो गई थी और कितना विवाद हो गया था। मछली बनवाकर मुकेश सहनी ने ही लाया था। मुकेश सहनी मछली के पसंदीदा, उन्हें मछली बहुत पसंद है, मछली बहुत पसंद है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, माले से अलग टकराव चल रहा है। अब देखिए माले की जीती हुई सीट घोसी है और पालीगंज है। घोसी और पालीगंज दोनों आरजेडी चाह रहा है। घोसी में चुनाव लड़ाने को तेजस्वी यादव ने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को शामिल करा लिया। और उधर रामबली सिंह यादव जो 2020 में जीते हुए हैं, माले के विधायक हैं, उन्होंने नामांकन की तारीख निकाल दी। ठीक है ना। और राहुल शर्मा का भी पोस्ट अब सोशल मीडिया में वायरल होने लगा जैसे ही वह राजद में शामिल हुए हैं कि जात नहीं जमात का नेता चाहिए। तो अब देखिए घोसी का टकराव है। अब देखिए पालीगंज, पटना जिले में ही पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, वहां से संदीप सौरभ जीते हुए हैं। संदीप सौरभ भी माले के विधायक है। यह सीट भी आरजेडी चाह रही है। आरजेडी क्यों चाह रही है कि आरजेडी के पटना जिलाध्यक्ष हैं दीनानाथ सिंह यादव और यह पूर्व विधायक भी हैं। तो लालू यादव ने इन्हें बहुत पहले से कह रखा है कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। अब संदीप सौरभ को लेकर क्या फीडबैक है, सर्वे रिपोर्ट की क्या जानकारी है, यह समझे माले वाले और समझे आरजेडी वाले, क्योंकि माले भी कह रही है कि मुझे और सीटें चाहिए। अब जब तनातनी बढ़ी तो कांग्रेस की कई तय सीटों पर, जहां यह माना जा रहा था कि कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी, उन सीटों पर तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए। वैशाली में देख लीजिए, वैशाली में अजय कुशवाहा के लिए अजय कुशवाहा को शामिल करा लिया गया। कहलगांव में देख लीजिए, झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटा रजनीश यादव को कहलगांव का बेटा कह दिया गया। तो ये तमाम सीटें, अब लखीसराय में देख लीजिए, फुलेना सिंह को आगे कर दिया गया। तो ये तमाम सीटें हैं जहां बातें फंस रही है, बारसलीगंज देख लीजिए, अशोक महतो को शायद फिर से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, जबकि वह सीट कांग्रेस ने लड़ी थी। कांग्रेस के मंथन सिंह लड़े थे और फिर से मंथन सिंह लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश सिंह के भी करीबी हैं।
अखिलेश सिंह के भी करीबी है। तो अब जो है दिल्ली में बातचीत होगी, अखिलेश सिंह आए हैं, तो जो तनातनी का माहौल है उसमें थोड़ा सा सौहार्द आना चाहिए। और देखिए अब 24 घंटे का वक्त है। हमने कल ही कहा था कि आज की रात अंतिम, आज की रात भारी, तो कल तो रात अंतिम हुई नहीं, बात बनी भी नहीं, बात खत्म भी नहीं हुई, लेकिन आज तो करना ही होगा ना, आज तो करना ही होगा ना। यदि आज आप नहीं करेंगे तो करेंगे कब करेंगे? हाँ, आपको उम्मीदवारों का ऐलान करना है, उम्मीदवारों को नामांकन का पर्चा भरना है, और जिन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं यदि उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया है तो उन्हें मनाना है, उन्हें वापस कराना है। और जो उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद विद्रोह होता है, जो बगावत होती है, उसे भी झेलना है। देखिए जनसुराज भी इसी सब चक्कर में अपने उम्मीदवारों की घोषणा में देरी कर रहा था। अब जनसुराज ने भी कल दिन के 11 बजे, सोमवार को दिन के 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और कहा जा रहा है कि 100 से अधिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। तो महागठबंधन एनडीए की ओर देख रहा है, एनडीए महागठबंधन की ओर देख रहा है। अखिलेश सिंह आ गए हैं तो देखना यह होगा कि वह महागठबंधन में कांग्रेस राजद के रिश्ते को बचा पाते कि नहीं बचा पाते। मधु जी, ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर सर। लाइव सिटीज देखते रहिए बिहार की बाकी खबरों के लिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।